पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक उल फारूक हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमती वज़रा सवाल कर रहे हैं पीडीएम वालों से कि इस्तीफे कहाँ गए, आप लोग हुकूमत गिराने की बात कर रहे थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पीडीएम इस वक्त क्या खड़ी है, कहाँ खड़ी है, आप लोगों की आगे की हिकमत अमली क्या है, किस तरह से आप लोग हुकूमत को टैकल करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हम इन जाली हुक्मरानों की तरजीहात के मुताबिक सियासत नहीं कर रहे, नंबर एक। नंबर दो, इन हुक्मरानों को 2 साल और 7 महीने हो गए हैं। ये अपनी कारकर्दगी बताएं आवाम को कि इन्होंने आवाम को कितनी सहूलतें दी हैं, कितने मकान 50 लाख में से बन चुके हैं, 10 अरब दरख्तों में से कितने अरब दरख्त, आधे 5 अरब तो लगने चाहिए ना, तो लग गए हैं। इन्होंने जो 100 दिनों में निकलाया है, इनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी हो गई है। इन्होंने कश्मीर ले लिया है, इन्होंने जो अपनी गवर्नेंस है उसको बेहतर कर लिया है, या अपने बहनोई के जाली प्लाट जैसे अदलिया ने देखा कि उनका भाई भी गलत दावा कर रहा था और उसे असल मालिक को दे दिया वो प्लाट, उसको खाली कराने के लिए सीपीओ लगा रहे हैं। सर, सॉरी टू कट यू सर, ये फरमाइएगा कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही थी, हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखा रही थी, इसीलिए आप लोगों ने ये तहरीक बनाई थी, लेकिन ये तहरीक कहाँ खड़ी है, सवाल ये पैदा होता है। अब आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? लॉन्ग मार्च के हवाले से बताइए, लॉन्ग मार्च कब होने जा रहा है? पीडीएम बतदरीज आगे बढ़ रहा है। इस्तीफे तमाम अपने अपने पार्टी के पास जमा हो चुके हैं। आप दरमियान में ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन आ गए, ये बड़ी अहम बात है। और इस पे जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, इत्तेफाक राय हुआ और हम सेनेट जो एक परमानेंट इदारा है उसको खाली नहीं छोड़ सकते कि ये मजीद अपने नायब लोग वहाँ भरें। तो सेनेट के इलेक्शनों के बाद इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। 4 तारीख को, यानी आज यकुम है, 4 फरवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है। इस पहलुओं पर गौर करेंगे। आप एक बात सामने रखें कि पीडीएम की 11 पार्टियों में अगर किसी नुक्ते पर इख्तिलाफ राय होता है तो पीडीएम का सरबराही इजलास होता है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आप हमसे बात कर रहे थे। सिद्दीक उल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक उल फारूक हमारे साथ मौजूद है। सिद्दीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमती वज़रा सवाल कर रहे हैं पीडीएम वालों से कि इस्तीफे कहाँ गए, आप लोग हुकूमत गिराने की बात कर रहे थे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि पीडीएम इस वक्त क्या खड़ी है, कहाँ खड़ी है, आप लोगों की आगे की हिकमत अमली क्या है, किस तरह से आप लोग हुकूमत को टैकल करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि हम इन जाली हुक्मरानों की तरजीहात के मुताबिक सियासत नहीं कर रहे, नंबर एक। नंबर दो, इन हुक्मरानों को 2 साल और 7 महीने हो गए हैं। ये अपनी कारकर्दगी बताएं आवाम को कि इन्होंने आवाम को कितनी सहूलतें दी हैं, कितने मकान 50 लाख में से बन चुके हैं, 10 अरब दरख्तों में से कितने अरब दरख्त, आधे 5 अरब तो लगने चाहिए ना, तो लग गए हैं। इन्होंने जो 100 दिनों में निकलाया है, इनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी हो गई है। इन्होंने कश्मीर ले लिया है, इन्होंने जो अपनी गवर्नेंस है उसको बेहतर कर लिया है, या अपने बहनोई के जाली प्लाट जैसे अदलिया ने देखा कि उनका भाई भी गलत दावा कर रहा था और उसे असल मालिक को दे दिया वो प्लाट, उसको खाली कराने के लिए सीपीओ लगा रहे हैं। सर, सॉरी टू कट यू सर, ये फरमाइएगा कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर पा रही थी, हुकूमत कारकर्दगी नहीं दिखा रही थी, इसीलिए आप लोगों ने ये तहरीक बनाई थी, लेकिन ये तहरीक कहाँ खड़ी है, सवाल ये पैदा होता है। अब आप लोग आगे क्या करने जा रहे हैं? लॉन्ग मार्च के हवाले से बताइए, लॉन्ग मार्च कब होने जा रहा है? पीडीएम बतदरीज आगे बढ़ रहा है। इस्तीफे तमाम अपने अपने पार्टी के पास जमा हो चुके हैं। आप दरमियान में ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट के इलेक्शन आ गए, ये बड़ी अहम बात है। और इस पे जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान ने कहा,
इत्तेफाक राय हुआ और हम सेनेट जो एक परमानेंट इदारा है उसको खाली नहीं छोड़ सकते कि ये मजीद अपने नायब लोग वहाँ भरें। तो सेनेट के इलेक्शनों के बाद इंशाअल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। 4 तारीख को यानी आज यकुम है, 4 फरवरी को पीडीएम का सरबराही इजलास हो रहा है, 20 पहलुओं पर गौर करेंगे। आप एक बात सामने रखें कि पीडीएम की 11 पार्टियों में अगर किसी नुक्ते पर इख्तिलाफ राय होता है तो पीडीएम का सरबराही ठीक है। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आप हमसे बात कर रहे थे। सिद्दीकुल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।